Let's Mic Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जानते हैं सोशल मीडिया की आज की वायरल हलचल के बारे में। पाकिस्तान की सीनेटर वली खान ने आर्मी चीफ असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स की नुमाइश करने के लिए मुनीर की तुलना स्टोर सेल्समैन से की। ये वीडियो पाकिस्तान के सीनेट सेशन का एक हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें सीनेटर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट जोक, ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था, जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज, सॉरी टू से, नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? स्वामी रामदेव ने श्री हरिमंदिर साहब में माथा टेका। उन्होंने पवित्र परिक्रमा के दर्शन किए और कुछ समय रुक कर कीर्तन सुना। रामदेव ने कहा कि पूरा राष्ट्र सभी गुरुओं के लिए कृतज्ञ है। सर्वदा भला जो हमारे गुरुओं का उपदेश है, उसमें अपनी एक छोटी सी आहुति डालने के लिए गुरु महाराज ने हमको सेवा दी। ये 1 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखता है। मैं तो कहता हूँ हम गुरु के सेवक हैं। मात्र सिख कौम ही गुरु के कृतज्ञ नहीं, पूरा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, पूरा राष्ट्र गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक और सारे गुरु परंपरा का बहुत कृतज्ञ है। आज हमारे गुरुओं का बलिदान न होता तो हिंदुत्व और सनातन धर्म सुरक्षित ही ना होता। भारत की आज़ादी से लेकर के हमारी जितने भी जनेऊ से लेकर के गौ माता से लेकर के जितने भी हमारे धर्म के मान बिंदु हैं, उनकी रक्षा हमारे गुरुओं ने की। आज यहाँ दरबार साहब में मत्था टिका करके जहाँ गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया, जब जैसे धामी साहब ने बताया, जब मुझे पता लगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से, जो हमारे सिखों की सबसे बड़ी संस्था है, उसकी तरफ से जब ये सेवा की का एक अभियान अनुष्ठान चल रहा है गुरु महाराज के आशीर्वाद से, तो उसमें यह एक छोटी सी आहुति दी। और जो है, जैसे कि कहा कि गुरु तेज बहादुर से लेकर के जितने भी हमारे गुरुओं के पर्व हैं, मैं कोशिश करता हूँ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महात्मा गांधी जयंती को बड़ा दिन बताया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश महात्मा गांधी के खादी अभियान को याद करता है। पहला कपड़ा खादी का जो भारत में बना होगा, आज तक उसकी भव्यता और दिव्यता महसूस की जाती है। रेखा गुप्ता ने कहा कि यहीं से स्वदेशी की जो अवधारणा शुरू हुई, वो आज तक देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम सबके लिए एक बड़ा दिन, पूरा देश महात्मा गांधी जी के खादी अभियान को याद करता है, और एक पहला कपड़ा जो खादी का भारत में बना होगा, और आज तक उसकी भव्यता दिव्यता लोग महसूस करते हैं। और वहीं से स्वदेशी का जो कंसेप्ट शुरू हुआ, वो आज तक देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो खादी यानी स्वदेशी, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी 2 अक्टूबर के इस पर्व की, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मोत्सव की। और पूरा देश खादी का उपयोग करे, स्वदेशी का उपयोग करे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वदेशी ही खरीदें और स्वदेशी ही बेचें, तो यही आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य है, और इसी के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सरकार और सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिससे कई लोगों के मारे जाने की खबर है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन
महंगाई पर शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें कश्मीरी एलीट क्लास के विशेषाधिकारों में कटौती, आरक्षित विधानसभा सीटें खत्म करना और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की मांग भी जुड़ गई है। लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का पक्ष लिया था, लेकिन लद्दाख के लोगों के अधिकार कम कर दिए गए तो लोगों ने आवाज उठाई। दीपंकर ने वांगचुक की रिहाई की मांग की। हम देख रहे हैं कि वहां मुद्दों की बात करने वाले, लड़ने वाले लोग सीधे उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। आप लद्दाख को दीजिए, लद्दाख में सोनम वांगचुक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 3 इडियट सिनेमा के दौर से लोग उनको जानते हैं और पिछले दिनों जितने एक से एक उन्होंने इनोवेशन किया, लद्दाख में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने, और पूरे ऐसा योगदान है जिससे भारत की सेना को फायदा हुआ है। पूरे देश के लिए बहुत सारे योगदान उन्होंने दिया। हमने देखा कि 2019 में जब धारा 370 को खत्म किया गया और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, सोनम वांगचुक उसके पक्ष में थे। उन्होंने काफी उम्मीद जताई कि अच्छा हुआ, ये जम्मू कश्मीर के साथ जो लद्दाख रहता था तो हमें अपनी स्वायत्तता नहीं मिल पाती थी, अपने मुद्दों को लेकर के बातें नहीं हो पाती थी, तो हम लोगों को भी लद्दाख के लिए जो जरूरी नीतियां हैं, जो जरूरी सवाल है, उन सवालों को लेकर के काम कर। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने लाल झंडे और बैनर के साथ अपना विरोध दर्ज करवाया। लद्दाख को संविधान के छठे शेड्यूल में लाना होगा। की जनता पे दबाव नहीं चलेगा। सोनम वांगचुक को रिहा करना होगा। सोनम वांगचुक को रिहा करना होगा। मोदी की तानाशाही के हितों की रक्षा करनी होगी। लद्दाख को संविधान के छठे शेड्यूल के अंतर्गत लाना होगा। लद्दाख को संविधान के छठे शेड्यूल के अंतर्गत लाना। वांगचुक को रिहा करो। वांगचुक को रिहा करो। मोदी सरकार है। करनी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री से लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में आई बाढ़ से राहत और बचाव कार्यों की भी जानकारी ली। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सार्थक मुलाकात हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए शारदीय नवरात्रों और विजयदशमी पर्व की बधाई दी है। सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को और कई आगामी कार्यों के ऊपर भी चर्चा हुई है। कुछ कामों को जो हमने पूर्ण किया है उनके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। काफ़ी लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को लेकर के चर्चा रही। सर, कुछ ऐसी योजनाएं जो खास तौर से हरियाणा के लिए शुरू करने वाले हों या फिर भविष्य में 2-4-6 महीने में ऐसा कोई प्रोग्राम भी मोदी साहब का बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? हरियाणा को लेकर क्योंकि अमित शाह साहब भी अभी 2 दिन बाद आ रहे हैं। नहीं, कई विषयों के ऊपर मैंने कहा है, आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है और जो हरियाणा प्रदेश में विकास के कार्य चल रहे हैं उनका भी फीडबैक लिया है। जो हमने काम किए हैं उनका भी फीडबैक लिया है। मैंने कहा
ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।